तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आप लोगों को पता ही है, थंबनेल में देख लिया आपने। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चन को समझना है। आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक कंप्लेन है आप लोगों से कि आप लोग जो है वीडियो देख करके सारा फायदा लेते हो, सब कुछ अच्छे से समझते हो, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। तो चूंकि आगे भी जो वीडियोस होंगे तो वो आपको रेगुलर टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मेरे प्यारे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और अपने दो चार को प्यारे प्यारे दोस्त को शेयर जरूर करना वीडियो को। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सभी प्रश्नों को। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि उचित तादात्म्य का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का विस्तारित रूप लिखिए। मतलब इसको आपको विस्तार करना है। जैसे देख लो, जो भी टर्म है सब में अंदर में कुछ कुछ टर्म लिखा हुआ है और उसका होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर मतलब इसी चीज को इसी चीज से गुना करो, ठीक है। तो चलो देख लो एक चीज कि अगर जितना भी सारा क्वेश्चन है उस सब में प्लस प्लस लगा हुआ है। मतलब अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी को a प्लस बी से गुना करो। अगर हम गुना करेंगे तो a को a से गुना करने पर a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से गुना करने पर a b होगा, फिर b को a से गुना करने पर a b या फिर b, ये दोनों सेम ही चीज है वो लिख देंगे, और फिर प्लस में b को b से गुना करने पर b स्क्वायर होता है। तो ये हो गए a स्क्वायर, और a b को एक जगह जोड़ेंगे तो प्लस में 2ab हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद कर लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब जो भी टर्म है अपने पास वो सब है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सारे में लगेगा क्या चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 7x और प्लस 1 इस चीज का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ध्यान देना कि क्वेश्चन जो अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर दो को चीज है a और b। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इस 7x को हम क्या करते हैं a एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और 1 को हम b मान लेते हैं। बाकी सब कुछ फॉर्मूला में पुट करो। सबसे पहला काम क्या करना है, a स्क्वायर, फिर करना है 2ab, फिर करना है प्लस में b स्क्वायर। a स्क्वायर a के जगह पर कितना है 7x, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस में 2ab। 2 a की जगह पर कितना है 7x और b की जगह पर कितना है 1, ये तीनों चीज गुना हो जाएगा, और फिर प्लस में b स्क्वायर है लास्ट में। मतलब b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, सिंपल सा। 7x का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7 दूना 14 1 14 और x है तो x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएंगे 1। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमको सेकंड क्वेश्चन बनाना है तो थोड़ा हम अलग बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ये क्या चीज है, 1/5 a क्यूब और प्लस b स्क्वायर, और इस चीज का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर a की जगह पर क्या है 1/5 a क्यूब है, b की जगह पर क्या है b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर करना है, फिर प्लस में 2ab करना है, फिर प्लस में b स्क्वायर करना है ना। तो a स्क्वायर करना है मतलब 1/5 a क्यूब, इस चीज का कर लो स्क्वायर, फिर प्लस में 2 और इनटू में a की जगह पर कितना है 1/5 a क्यूब, और b की जगह पर कितना है तो b स्क्वायर, ये है, ये हो गया 2ab, और फिर प्लस में b स्क्वायर करना है, मतलब b की जगह पर b स्क्वायर था उसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। चलो 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, हाँ, और a क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 6 हो जाएगा। क्योंकि पावर का पावर होता है तो हम क्या करते हैं, उसे गुना करते हैं। अब यहाँ से देख लो, तीनों को गुना करना है ना, तो कितना हो जाएगा 2 और बट्टा में 5, यही ना होगा 2/5। a क्यूब है तो a क्यूब हो जाएगा, और इनटू में b स्क्वायर है तो गुना में b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर किया तो कितना हो गया b का पावर 4। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक इसी तरीके से अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को बनाएंगे। अच्छा, ये था अपने पास क्या थी, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है, ये चीज है, ठीक है। और क्वेश्चन हमने इधर बनाया है। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास 2/3m और प्लस में 3/2n, और इस चीज का क्या है होल स्क्वायर है। चलो हम क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाते हैं, ये है a और ये है b। तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे 2/3m का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू गुना करना है 2/3m से, ठीक है, और फिर गुना करना है 3/2n से। यहाँ पर जो डॉट दी है, डॉट का मतलब क्या है गुना, और फिर प्लस में b स्क्वायर करना होगा, मतलब 3/2n और इस चीज का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करना तो सिंपल सा है, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। यहाँ देखना 3 से 3 कट जाएगा चूंकि गुना हो रहा है ना, 2 से 2 कट जाएगा चूंकि गुना हो रहा है, प्लस में बच गया क्या चीज 2mn।
2mn, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, 3/2n का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और n स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। इसी के बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज है, a/b, a/b और प्लस में b/a, इस चीज का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला पर ब्रेक करो। ये सबसे पहले करना होगा a/b का स्क्वायर, फिर +2 × ab, ये ना होता है, तो a के जगह पर कितना है, a/b, और b के जगह पर कितना है, तो b/a। ठीक है, 2ab हो गया, प्लस में b स्क्वायर करना है, मतलब इस चीज का स्क्वायर करो, b/a का स्क्वायर करो। ठीक है, b से b कट जाएगा, यहाँ a से a कट जाएगा, बच गया क्या चीज, a² / b² प्लस यहाँ से बच जाएगा खाली 2, और प्लस यहाँ से क्या बच जाएंगे, b² / a²। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक इसी के बाद 4 नंबर हुआ ना, तो 5 नंबर यहाँ देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, 3m और प्लस में 4/5n, और इस चीज का क्या है, स्क्वायर है। अगर इसी को हम फॉर्मूले पे ब्रेक करें तो क्या चीज बन जाएगा, 3m का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब 2 × 3m और इंटू 4/5n, ये बनेगा। ठीक है, और प्लस में b का स्क्वायर भी होगा, मतलब इस वाले टर्म का स्क्वायर, 4/5n और इस चीज का स्क्वायर। ये चीज दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। चलो हम करते हैं, 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, और m का स्क्वायर किया तो m²। फिर यहाँ देखो कटने वाला है कुछ, क्या नहीं कटने वाला है, तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, प्लस में 24 और बट्टा में 5 है, 5 रहेगा, और mn भी तो है ना, गुना में mn हो जाएगा, प्लस 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और n² हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। इसी के बाद अपना चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर में क्या चीज है, 4x + 5y, इस चीज का क्या है, होल स्क्वायर, यही है। a² करो, मतलब 4x का स्क्वायर किया हमने, फिर +2ab करो, 2 × a की जगह पर 4x, b की जगह पर 5y, 2ab हो गया, और प्लस b² करना है, मतलब 5y का क्या करना है, स्क्वायर करना है। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, x² लग जाएगा, प्लस गुना कर लो, 5 × 4 = 20, 20 × 2 = 40 और xy हो जाएंगे, और प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25 और y² हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इस क्वेश्चन में सारे टाइप्स को हमने समझा दिया अच्छे तरीके से। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। छठा नंबर क्वेश्चन का भी जो भी 6 पार्ट दिया हुआ, ये सभी फॉर्मूला पर ही बनेगा। इससे पहले था a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, अब है ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, नोट कर लो, a - b का अगर होल स्क्वायर आपको निकालना है तो ये होता है a² - 2ab + b²। ये है अपने पास फॉर्मूला जो कि सारे क्वेश्चन में लगेगा। तो यहाँ a की जगह पर 5x है, b की जगह पर 1 है। ठीक है, तो a² - 2ab + b² वाला फॉर्मूला लगाओ। a² क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएंगे, 2 × a की जगह पर 5x और b की जगह पर 1, और फिर प्लस में क्या करना है, 1 का स्क्वायर। ध्यान रहे a² और b² ही प्लस में होगा, 2ab सिर्फ माइनस में होगा। तो यहाँ से 5x का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और x का स्क्वायर करने पर x²। इस सबको गुना करो, 5 × 2 = 10, 1 = 10 होगा, माइनस में 10x हो गया और प्लस का 1 हो गया। पहला क्वेश्चन बन चुका। दूसरा क्वेश्चन बनाओ। यहाँ क्या दिया हुआ, pq², a की जगह पर क्या है, pq², इस चीज का होल स्क्वायर करना होगा हमको। फिर माइनस में 2ab, 2 × a की जगह पर क्या है, pq² और b की जगह पर कितना है, 5, ये हो गया, और फिर प्लस में क्या लेना है, b², मतलब 5 का स्क्वायर करना है। तो चलो अगर हम pq² का स्क्वायर करते हैं तो p का स्क्वायर किया तो p² हुआ, और q² का स्क्वायर करेंगे तो q का पावर 4 हो जाएगा, समझ गए। माइनस यहाँ से 5 को 2 को गुना करो तो 10 हो जाएगा, और बचेंगे क्या चीज, pq², और प्लस में 5 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 25। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 3 स्टेप में सब क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को बनाना है तो यहाँ से देख लो, ये करना होगा a² b का होल स्क्वायर -2 × a की जगह पर क्या है, a² b की जगह पर क्या है, bc², और फिर प्लस b² करना है, मतलब bc² का स्क्वायर करना है। चलो ये स्क्वायर करो, a² का अगर स्क्वायर करते हैं तो a का पावर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर करने पर b² हो जाएगा, माइनस 2 के साथ कोई अंक नहीं है तो 2 हो गया। a² को सिंपल सा a² रहेगा, b को b से गुना किया तो b², और c² तो है ही, ठीक है। और प्लस में यहाँ देखो, b का स्क्वायर करने पर b², c² का स्क्वायर किया तो c का पावर 4। ये हो गया आंसर।
ध्यान से देखना इस सभी क्वेश्चन को, तभी समझ पाओगे। यहाँ देखो √5a और -√3b का स्क्वायर करना है। ध्यान रहे कि सिर्फ 5 पर रूट लगा हुआ है, यहाँ ध्यान रहे सिर्फ 3 पर रूट लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि b पर भी है। तो चलो यहाँ से हम करते हैं √5a का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, फिर -2 × √5a और इनटू में √3b, 2ab हो गया, और फिर प्लस में √3b का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। यहाँ ध्यान देना, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा। माइनस है तो माइनस दे दो, 2 के साथ गुना होने वाला कोई अंक नहीं है, नहीं है। रूट के अंदर में 5 दिया कितना हो जाएगा 15, रूट के अंदर में हो गए 15, और a और b को गुना करेंगे तो ab, और प्लस में √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया, और b का स्क्वायर करने पर b स्क्वायर हो गया। ये है अपना प्यारा सा आंसर। सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है। यहाँ भी a - b का फॉर्मूला लगेगा, ये होल स्क्वायर वाला, तो ये बनाएंगे 2/3p का क्या करना होगा, स्क्वायर, -2 × 2/3p, और b की जगह पर क्या है 3/4q, ये तो बन गया 2ab, और फिर प्लस में b स्क्वायर करना है, मतलब 3/4, q का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। सिंपल सा है। 2 का स्क्वायर किया तो 4, और 3 का स्क्वायर किया तो 9, और p का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर हो गया। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, माइनस में क्या बचेगा, केवल pq बचेगा, और प्लस में यहाँ स्क्वायर करो तो 3 × 3 = 9, और 4 × 4 = 16, q स्क्वायर। ये हो गया आंसर इसका। सिंपल सिंपल है ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बनाओ सिंपल सा। ये क्या बनेगा, 5x स्क्वायर है, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, -2ab लेना पड़ेगा, मतलब 2 × 5x स्क्वायर, और इनटू में 3/4y स्क्वायर बन गया, और फिर प्लस में इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 3/4y स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया -2ab, ये बन गया प्लस b स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर 25, और x स्क्वायर का स्क्वायर किया तो x का पावर 4, माइनस, देखो 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, अब नहीं कुछ कटने वाला, 5 × 3 = 15, बट्टा में 2 x स्क्वायर y स्क्वायर, यही ना रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस में यहाँ 3/4 y स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y का पावर 4। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये सभी क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं इसके आगे। 7th नंबर क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ये चीज देख लो। 7th नंबर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगा कि आपको मालूम होगा कि a स्क्वायर - b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a + b × a - b। अगर इसकी जांच करनी है आपको तो दोनों को गुना करके देख लो। a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a को -b से गुना करेंगे तो -ab होगा, प्लस b को a से गुना किया तो +ab होगा, और प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर होगा। ए बी से ए बी कट गया, बच गया क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ये चीज लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a + b × a - b, और a + b × a - b को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सभी चीज याद रखना, आपको क्लास 9th में भी जरूरत होगा बहुत, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, मतलब आगे के सभी क्लासेस में आपको जरूरत पड़ेंगे। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन सबको बनाएंगे कैसे। सबसे पहला पार्ट जो है ये क्या दिया हुआ है अपने पास, 3y + 2, और इनटू में क्या है 3y - 2। मतलब पहचानना कैसे है, जब दो चीज एकदम जोड़ा हुआ हो और जब दो चीज एकदम से घटाया हुआ हो और दोनों को गुना कर, मतलब उसी चीज को जोड़ दो उसी चीज को घटा लो, तब वहां पर ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको, a + b a - b, a की जगह पर क्या है 3y, b की जगह पर क्या है 2, तो हमको क्या करना है 3y का स्क्वायर अलग कर लेना है, माइनस में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अलग कर लेना है। सिंपल सा, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्या चीज़ है अपने पास, x y z प्लस में 4 और इनटू में x y z और माइनस में 4। अगर दो चीज़ का जोड़ और घटाव है और दोनों को आपस में क्या क्या गुना, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे बनेगा। क्या करेंगे, x y z का स्क्वायर करना होगा और माइनस में ये 4 का स्क्वायर करना होगा। x y z का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, -4 का स्क्वायर किया तो कितना बनेगा 16। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर है अपने पास 5/4x + 3/2y, और इनटू में यही चीज का माइनस में है 5/4x - 3/2y, मतलब a + b a - b, दो चीज का प्लस और दो चीज का माइनस, सेम चीज। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या चीज 5/4x का स्क्वायर कर लो और माइनस में इसका स्क्वायर कर लो, 3/2y का स्क्वायर कर लो, क्या बन जाएगा
5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 और नीचे में 4 × 4 = 16 और x का स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 3 × 3 = 9, 4 2 दूनी 4 और साथ में y स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है समझ रहे होगे अच्छे तरीके से। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है x² - 5 और इंटू में x² + 5, मतलब एक बार घटाया एक बार जोड़ा। अब देखो 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, आंसर तो सेम ही आता है। यहाँ पर प्लस वाला चीज पहले लिख दिया, माइनस वाला चीज बाद में लिख दिया तो भी अलग नहीं है, सेम चीज ही। यहाँ पर फॉर्मूला किस चीज का बनेगा, a² - b² का ही, मतलब a का स्क्वायर कर दो, x² का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर कर दो, मतलब 5 का स्क्वायर। a का स्क्वायर किया मतलब x का पावर 4 हो जाएगा ना, और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है, 5p² - 3q3। ये चीज माइनस में है एक बार, तो एक बार प्लस में दिया हुआ है। कितना है, 5p² + 3q3 a - b इंटू a + b। सिंपल सा चीज है। अब इसको a² - b² पे बैठा लो, क्या हो जाएगा, 5p² का स्क्वायर माइनस 3q3 का क्यूब। चलिए सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, यहाँ पर होंगे स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और p² का स्क्वायर किया तो p का पावर 4 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, q के पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो q का पावर 6 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। 5 नंबर तो बन ही गया। चलो अब 6 नंबर भी यहीं पर बना ही ले। 6 नंबर क्या है अपने पास, 3/2 a³ और प्लस में b² प्लस में b² और माइनस में यही चीज होगा, 3/2 a³ माइनस में b²। ये बन जाएगा a² - b², तो ये भी बनेगा। तो क्या बनेगा, 3/2 a³ का स्क्वायर और माइनस b² है उसका स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4 और a³ का स्क्वायर किया तो a का पावर 6 बन गया, माइनस b² का स्क्वायर करेंगे तो b का पावर 4 बन जाएगा। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे ये सभी क्वेश्चंस को। चलो बढ़ते हैं इसके आगे। तो मेरे प्यारे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला पे सेट होगा, लेकिन कैसे होगा सेट ये आपको सोचना होगा। और चलो हम बताते हैं कि कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे है 1007 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। हम यहाँ पर से मार्क कर लेते हैं, जो भी होगा क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से। सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का, 8 के फर्स्ट का। 8 के फर्स्ट में क्या चीज दिया हुआ है, 1007 का स्क्वायर। अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो वो 1007 को 1007 से गुना करने लगेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्यों बना है, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए और कम समय में बनाने के लिए और कम स्टेप में बनाने के लिए। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1000 और प्लस में 7 इस चीज का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1000 का स्क्वायर या फिर पावर 3 करना आसान है, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो ये a + b के होल स्क्वायर पे बन जाएगा, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये ना होता है। तो a स्क्वायर करना है मतलब 1000 का कर दो स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू में a और इंटू में b कर लो, और फिर प्लस में b का स्क्वायर कर लो, ये ना होता है फॉर्मूला। अब बताओ 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गो जीरो है तो 6 गो जीरो कर दो, एक पर क्या गो जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो हो जाएगा। प्लस इसको गुना करना भी आसान है, 7 दूनी 14, 14 को 1000 से गुना करेंगे तो 14000 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 49। देखो 49 लास्ट में 2 गो जीरो 49 मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो 49। तीसरा अंक नहीं है इसमें, तीसरा अंक जीरो है, यहाँ भी तीसरा अंक जीरो है, तीसरा अंक जीरो। चौथा अंक कितना है, 4। पांचवा अंक कितना है, 1 1 2 3 4, पांचवा अंक 1 था, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। देखो अंक 2 2 4 2 6 1 7 है, 2 2 4 2 6 1 7 अंक मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या किए, फॉर्मूला सेट कर लिए। अब देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कैसे लगेगा कोई फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने पास, 98 और इंटू 97, 98 इंटू 97। अब इसको हम कौन से फॉर्मूले पे सेट करें, इसको अगर हम फॉर्मूले पे बैठाना चाहेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला। देखो 100 में से 2 घटाने पर 98 मिलता है, और 100 में से 3 घटाने पर 97 मिलता है। फॉर्मूला देखो 100 के आसपास वाला कोई नंबर है तो उसको 100 के आसपास वाले फॉर्मेट में सेट कर लो, ठीक है। और जो बनता है फॉर्मूला बना लेंगे। 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं, और 97 को 100 - 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको x + a × x + b वाले फॉर्मूला पर सेट कर लो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे 100 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में a + b मतलब 2 + 3 और इंटू में x का मतलब 100, और फिर प्लस में ab मतलब 2 × 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लिख लो अब, x - a और इंटू x - b का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x² माइनस में a + b इंटू x और फिर प्लस में ab।
ठीक है। सबसे पहला जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे बनाए थे तो उसमें हमने सब कुछ क्लियर किया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखो 100 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, एक पर 4 गो जीरो हो जाएगा, काहे कि 2 गो जीरो था तो 4 गो जीरो हो जाएगा। 3 2 5, 5 को 100 से गुना किया तो 500 हो जाएगा, माइनस में 500 और प्लस में 3 दूना 6। सीधा समझो ना, 10,000 में से 500 घटाएंगे तो 9500 बचेगा, अब 9500 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 9506। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कितना है, 9.8 और 10.2। 9.8 और इंटू में 10.2। ठीक है, मार्कर लिखते लिखते गर्म हो गया है। 9.8 इंटू 10.2 है, तो ये किसके आसपास का नंबर है, ये देखो 10 में से 0.2 घटाने पर 9.8 मिलेगा और 10 में 0.2 जोड़ने पर ये मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2 और इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2। वही नंबर घटाया हुआ है, वही नंबर जोड़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर करना है मतलब 10 का स्क्वायर कर लो, माइनस बी स्क्वायर करना है मतलब 0.2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100 और 0.2 का स्क्वायर बन जाएगा 0.04। ठीक है, 100 में से 0.04 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 99.96, ये बन जाएंगे, ये बनेगा इसका आंसर। थर्ड के बाद आओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है 89 गुने 87, 89 और गुना में 87। ठीक है, अब देखो 89 और 87 जो है किसके आसपास का नंबर है, 100 के आसपास का तो नहीं है, 10 12 घटाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम 90 से करेंगे ना तो 90 माइनस 1 और 90 माइनस 3 बन जाएगा ना। बहुत अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम 89 को 90 माइनस 1 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं क्या चीज, 90 माइनस 3, और जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या चीज बनेगा, 90 का स्क्वायर माइनस में a प्लस बी मतलब 1 और प्लस 3 और इंटू में क्या बन जाएगा 90 और फिर प्लस में क्या बनता है ए बी मतलब 1 गुना 3, ये बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देख लो इसके आगे का हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, 90 का स्क्वायर किया तो 9 9 81 हो जाएगा और उस पर डबल जीरो हो जाएंगे, माइनस में कितना होगा 3 और 1 4, 4 को 90 से गुना करेंगे तो 360, ये बन गया 360 और फिर प्लस में 3, प्लस में 3। चलो इसको थोड़ा सा घटा लो, जोड़ घटाव करके देख लो। 8100 में से 360 घटाएंगे, 8100 में से 300 घटाओ, पहले 8100 में से 300 घटाएंगे तो 7800 बचेगा, 7800 में से 60 घटाएंगे तो 7740 बचेगा, 7740 में 3 जोड़ दो तो 7743 हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलो फोर्थ के बाद अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है अपने पास, 164 गुना 164 और माइनस में है 64 गुना 64, यही है। तो देखो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 164 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस में इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं कहेंगे क्या, फॉर्मूला होता है इसका। तो ए प्लस बी कह दो मतलब 164 प्लस में 64 कह दो और इंटू में 164 माइनस में 64 कह दो। 164 में 64 जोड़ेंगे तो 4 4 8, 6 6 12, हाथ में 1 1 1 2 हो जाएगा और गुना 164 में से 64 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 228 को 100 से गुना करना बहुत ही सिंपल है, 228 लिख करके डबल जीरो बैठा दो, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। तो देख रहे हैं फॉर्मूला का यूज करके कितने आसानी से बन रहा है। अगर फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो 164 को 164 से गुना करने में कितना टाइम लगेगा, 64 को 64 से गुना करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट में है 5.82 का स्क्वायर माइनस में 2.36 का स्क्वायर, 36 है क्या, 6 है, हाँ चलो 6 ही है, और बट्टा में क्या चीज है, यही चीज 5.82 माइनस 2.36 है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाले को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, मतलब 5.82 और प्लस में 2.36 और एक बार ए माइनस बी मतलब 5.82 माइनस में 2.36 और बट्टा में क्या चीज है 5.82 माइनस में 2.36 है ना, माइनस में। अब देखो ये चीज पूरा का पूरा और ये चीज पूरा पूरा सेम मिल रहा है, बचेगा क्या चीज, बस यही दोनों अपना बचेगा, 6 2 8 जोड़ करके जो होता है लिख लो, 8 3 11, हाथ में 1 5 2 7 8, 8.18 आ गया इसका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा है, मेरे ख्याल से इतना में बन जाना चाहिए या फिर नहीं भी बन सकता है, देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 8.18, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट देखो इसका हम
एक लाइन जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हम नहीं उतारेंगे। यहाँ पर देखो 1.98 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको 1.02 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो लिख दो। इसको हमने लिखा 1.98 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ लिख देते हैं 1.02 का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा में कितना है 0.96, ठीक है। इसके आगे जो बढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये नहीं करेंगे। तो 1.98 में हम जोड़ लेते हैं 1.02, और एक बार 1.98 में हम घटा लेते हैं 1.02, ठीक है, और बट्टा में कितना है 0.96, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ करके लिखो, 1.98 में 1.02 जोड़ेंगे ना तो 3 होगा, जोड़ करके देख लेना। और इसको घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, गुना में। इसको अगर घटाया जाए तो 1.98 में से 1.02 घटाएंगे तो 0.96 होगा, 0.96, और बट्टा में क्या है 0.96। ये कट गया, आंसर अपने पास क्या बच गया 3। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से ये सभी कुछ समझ में आया होगा। अपने ही किसी क्लास 8 के स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि एक्सरसाइज 20 का सोल्यूशन चाहिए, तो लीजिए आप लोगों के लिए तैयार है। चलो आज के वीडियो में रहने देते थे इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा। 8 नंबर तक क्वेश्चन समझ चुके हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरी कर देंगे खत्म। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।